हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से हों। और यूपीपी की नोटिफिकेशन जब से आई है तब से कुछ दिमाग में खलबली मची होगी। कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाए, किस हिसाब से तैयारी किया जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, ये सारी बातें दिमाग में आ रही होगी। इसी को देखते हुए हमने अपने चैनल्स के माध्यम से यूपीपी की संपूर्ण तरह तैयारी कराने की जिम्मेदारी ले ली है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूर्ण तैयारी यूपीपी की कराई जाएगी। और निश्चित है, इस अगर तैयारी को आप बरकरार रखते हैं, यानी आपका ग्राफ दिन प्रतिदिन ऊपर चलता जाएगा। जैसे जैसे आपका ग्राफ ऊपर भागेगा, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते जाएंगे और वर्दी दूर नहीं होगी, आपके बिल्कुल करीब होती जाएगी और वर्दी को आप बहुत जल्दी पा लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल पे जुड़े रहेंगे और संपूर्ण ईमानदारी के साथ तैयारी करेंगे। ठीक, हम इस चैनल के माध्यम से पूरे एक महीने यानी 30 दिनों के अंदर हम पूर्ण रूप से तैयारी कराने के लिए जिम्मेदारी लिए हुए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्ज के आपका पूरे का पूरी जिम्मेदारी के साथ तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहला क्लास आज का है और ये पहला क्लास आप लोगों के लिए हमने शुरू किया है। सबसे पहले आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 की भर्तियां हैं। इसमें आपको सिलेबस के अनुसार हमने सब कुछ शेड्यूल तैयार कर लिया है। सिलेबस के अनुसार हम सब कुछ तैयार कर रखे हैं। पूरे एक महीने के साथ तैयारी के साथ हम प्लेटफॉर्म पर खड़ा उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और निश्चित रूप से हम लोग वर्दी लेकर ही रहेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम आज शुरू करते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, संपूर्ण मैथ्स की तैयारी यहाँ से आपकी होगी, संपूर्ण रीजनिंग की तैयारी यहाँ से होगी आपकी, संपूर्ण आपको हिंदी की तैयारी होगी, जीके और जीएस की भी तैयारी होगी। यहाँ से आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ठीक, करंट अफेयर्स में सम्मिलित किया जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं आज। तो ईमानदारी से हमारे साथ आप कंटिन्यू बने रहे। हम लोग आज मैथ की क्लास लेंगे और पहली वाली क्लास होगी यह पहली क्लास है हमारी। यह क्लास आपके पास पहली क्लास हो, क्लास फर्स्ट होगी हमारी। और यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दो तरह के नंबर होते हैं। एक होता है हमारे पास वास्तविक संख्याएं, वास्तविक नंबर होता है, और दूसरा हमारे पास नंबर होता है काल्पनिक। तो आपके सिलेबस में सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, तो हम वास्तविक नंबर की बात करेंगे। यानी आपकी सबसे पहले जो होती है वह संख्या पद्धति में संख्याएं के बारे में पढ़ना है। तो जो संख्याएं होती हैं वह दो तरह की होती हैं। एक होता है वास्तविक संख्याएं
वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है हमारे पास काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में ही आपको जानना है। आपको काल्पनिक संख्या के बारे में से कोई सवाल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो रियल नंबर पूरा फोकस होगा आपका कि रियल नंबर वास्तव में कैसे नंबर है। तो अभी तक जितने हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नंबर, जिनको हम गिनती की संख्याएं कहते हैं, ठीक है, गिनते भी हैं, क्योंकि इसमें दो तरह की संख्याएं मिलेंगी। इसमें दो तरह की संख्या मिलेंगी रियल नंबर में। पहले रियल नंबर की परिभाषा सुन लें। किसी संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकने वाली सभी संख्याओं को हम रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। हमने कहा कि किसी संख्या रेखा पर जीरो है, अपने दाहिनी साइड जाएंगे हम पॉजिटिव लेंगे नंबर, ठीक है, डॉट डॉट करते जाएंगे इस तरह से इनफाइनाइट तक। अपने राइट साइड आएंगे नेगेटिव नंबर लेंगे हम, ठीक है। और इस संख्या रेखा पर हर वो नंबर है जो आप सोच सकते हैं। इस संख्या रेखा पर हर वो एक नंबर है जो आप सोच सकते हैं। यहाँ पे 0.1 भी है, 1.1 भी है, 0.1 भी है, 1.1 भी है, 1, ठीक है, √2 भी है, √3 भी है, √5 भी है। हर एक तरीके का नंबर आपको मिलेगा संख्या रेखा पर। रूट की संख्या मिलेगी, दशमलव की संख्या मिलेगी, भिन्न की संख्या मिलेगी, पूर्णांक मिलेंगे आपके पास, ठीक है। तो संख्या रेखा पर हर एक तरह के नंबर मिलेंगे आपको। यानी हम दूसरे तरह से कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। यानी दो प्रकार की संख्याओं को हम अगर मिलाते हैं आपस में, दो संख्याओं को हम मिलाते हैं, कौन कौन? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। एक ले लेते हैं हम लोग परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? हमने कहा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को उठाकर किसी एक थैले में डाल दीजिए, तो वह जो थैला में संख्याएं तैयार होगी उसे हम कहेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q ये दोनों ही इंटीजर होते हैं, I होते हैं। Where P and Q are integer, ये P और Q दोनों ही I से आएंगे। I का मतलब इंटीजर मतलब पूर्णांक, यानी ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं तो उसको भी आप समझ लें। पूर्णांक इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो जितनी गिनती की संख्याएं हैं सब के सब पूर्णांक कहलाते हैं। वो पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, सब के सब पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे हम 1 कहें, 2 कहें, 3 कहें, 4 कहें, 5 कहें, इस तरह से अनंत तक की संख्या है। फिर हम इधर आए 0 कहें, -1 कहें, -2 कहें, इस तरह से हम अनंत तक की संख्या है, माइनस तक, अनंत तक की संख्या है। जितनी गिनती की संख्याएं ये सब होती हैं, माइनस या प्लस, पॉजिटिव या निगेटिव या शून्य, सब के सब ये पूर्णांक कहलाते हैं। तो परिमेय संख्याएं ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे भी पूर्णांक होना
यानी ऊपर भी यहीं से नंबर लेंगे आप और नीचे भी यहीं से नंबर लेंगे आप। लेकिन Q की वैल्यू कभी आप 0 नहीं रख सकते हैं, यानी Q की वैल्यू कभी आप शून्य नहीं रख सकते हैं। ठीक है, Q की वैल्यू कभी आप शून्य नहीं रखेंगे। बात समझ में आ रही? जैसे ऊपर में पूर्णांक रखते हैं तो ऊपर आप रख सकते हैं 2, नीचे भी पूर्णांक रख लीजिए 3, तो ऊपर भी पूर्णांक हो गया, नीचे भी पूर्णांक हो गया, तो यह एक परिमेय संख्या हो गया। जैसे हमने लिखा 22/7, तो 22 भी एक पूर्णांक है, 7 भी एक पूर्णांक है, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। बात कंफर्म हो रही होगी? अगर -3/7, -3 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, तो यह भी परिमेय संख्या है। ठीक है, इनके अलावा जितनी भी दशमलव की संख्याएं होती हैं, जैसे 0.5 यह भी परिमेय संख्या है, 0.523 यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इनको हम बटे में लिख सकते हैं। p/q के रूप में ये लिखा जा सकता है और p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हम कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स अगर 33 आ रहा है, 33 बार आ रहा है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह भी एक परिमेय संख्या है। जिसे 1.33 आ रहा है, यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि जो नंबर बना हुआ जिस नंबर से वह एक परिमेय संख्या है। अगर किसी नंबर की बात कोई नंबर लगातार है, ठीक है, कोई नंबर लगातार आए तो उसे हम परिमेय संख्याओं के अंदर सम्मिलित करते हैं। जैसे 1.33 ये लगातार आ रहा है, तो इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 0.33 बार आ रहा है, तो इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि जो संख्या बार बार आ रहा है उसको हम ऐसे भी लिखते हैं 0.3 पे बार, और इसे हम परिमेय संख्या रूप में डिनोट करेंगे तो हम पढ़ते हैं 3/9 यानी 1/3। तो यह एक परिमेय संख्या है, यानी इसका रूप एक परिमेय संख्या है, यानी ये संख्या किससे बनी हुई है? एक परिमेय संख्या से बनी हुई है। तो इसका मतलब इसे हम एक परिमेय संख्या का रूप दे सकते हैं। तो ये सभी के सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता है। जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या है। जैसे में रूट की वैल्यू 2, रूट की वैल्यू 2 आप निकालेंगे तो 1.41 इस तरह से 4 आता रहेगा। ये कभी खत्म नहीं हुआ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कहीं खत्म नहीं होने वाला है। इसका मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये कहीं खत्म नहीं होगा तो कितने स्थान के बाद हम नीचे 0 लगाएंगे हमें पता ही नहीं है। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। जैसे मैं कहें रूट में 3 1.732 1 इस तरह से नंबर आते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो कितना दशमलव के बाद कितना स्थान है ये पता ही नहीं, तो नीचे कितना 0 आएगा पता ही नहीं, यानी इसे बटे के रूप में लिख नहीं सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई का जो मान होता है वो 22/7 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है।
पाई का लगभग मान, पाई का लगभग मान 22/7 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू आप निकालें तो 3.1416 इस तरह से डॉट 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 आता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। जब कभी खत्म नहीं होगा तो इसकी आप कितने स्थान के बाद नीचे 0 लगाएंगे, यानी कितने स्थान तक जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो फिर नीचे कितना 0 आएगा नहीं कुछ, यानी बटे के रूप में कुछ आएगा नहीं, यानी p/q के रूप में हम लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, यानी ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बातें हम लोग ठीक जाने, आगे बढ़ते हैं। पर एक बेसिक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेते हैं। जो पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लेते हैं। सवाल लिख रहे हैं कि निम्न लिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। यह पुराने पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है √12/√3। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है √4/25। ऑप्शन नंबर सी है √27/9। और चौथा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपके पास है √63/√, ठीक है, 28। यह 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इसे ध्यान से देखें, तो ये इसे आप लिख सकते हैं √12/3 और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, यानी ये आएगा √4 और 4 को बाहर निकलेंगे तो 2 निकलेगा। और 2 जो है वह एक पूर्णांक है और जितने पूर्णांक होते हैं सब के सब परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। इसे सॉल्व करते हैं। √4 को आप बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/25। यह p/q के रूप में होंगे, यह भी परिमेय संख्या होंगे। अब इसे देखें, आप इसे अगर लिखेंगे तो 27/9 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 यह 3 आएगा और 3 रूट में ही रह जाएगा, इसे आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें मिल गया अपरिमेय संख्या। तो यह एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह एक अपरिमेय संख्या है। इससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे आंसर जैसे होगा वैसे आप आगे बढ़ेंगे, बट इसे आप देख सकते हैं समझने के लिए। आप 63/28 आप इनको डिवाइड करेंगे तो दोनों ही 7 से कटेंगे। 7 9 63, 9 आएगा और 7 4 28, 4 आएगा। ये कटेगा 7 से, ठीक है, और 9 हो जाएगा 3 का और 4 हो जाएगा 2 का। तो
तो यह भी बटे के रूप में है, यह भी एक परिमेय संख्या है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह टाइप के आपके पास क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इसी तरह का क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करें। ठीक, राइट। आगे हम लोग कुछ नंबरों को समझते हैं। हमने एक नंबर लिखा सहअभाज्य, सहअभाज्य को प्राइम सहअभाज्य, ठीक है। सहअभाज्य पूर्णांक यानी को प्राइम नंबर आप लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड 1 हो। हमने कहा वे सभी संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड क्या हो? 1 हो, अर्थात जिनका मौस 1 हो। हम ये भी कह सकते हैं वे सभी संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड 1 हो अर्थात मौस 1 हो, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, यहां से भी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि सार्वगुणनखंड से सवाल पूछ रखा उन्होंने, ठीक है। बता देंगे जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है 15 और 16, 15 और 16, 15 और 16 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं सिवाय 1 के। यानी 1 ऐसा नंबर है जो इन दोनों में भाग कर सकते हैं, इसके अलावा किसी नंबर से ये कट नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा नंबर लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास से 11th और 20, 11 और 20, 11 और 20 को ऐसा कोई नंबर नहीं है जो काट दे, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो काट दे। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? तो सहअभाज्य संख्या उसे हम कहेंगे जिसका सार्वगुणनखंड 1 हो, यानी जिसका मौसा 1 हो, उसे हम कहेंगे सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। इस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा उसने। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव होती हैं। 2 क्रमागत, ठीक है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव होती हैं। ऑप्शन लिखा सम संख्याएं, सम संख्याएं, ऑप्शन नंबर। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ऑप्शन नंबर सी लिखा उसने। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, और ऑप्शन नंबर में डी लिखा भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ठीक है।
भाज्य संख्याएं। ठीक, आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ पर उन्होंने ये ऑप्शन लिख कर दे दिया हमसे और कहा कि इसमें से आप वह संख्या बताएं, ठीक है, जो दो क्रमागत हो, क्रम से हो और प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, ये सदैव दो क्रमागत हो और प्राकृतिक संख्या हो, वह सदैव कैसी होती है? क्या सदैव सम होता है? तो आप जानते हैं सम और विषम में हमेशा 2, 4, 6 ऐसे चलता है, गैप होता है, क्रम से नहीं चलता है, तो ये तो संख्या हो ही नहीं सकती है। अभाज्य संख्या है, आपको पता है अभाज्य संख्या है जो स्वयं या एक से कटती है, अपने आप से कटती है, ये सदैव ठीक है, ये सदैव संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक का है, यहाँ पे दो का है, यहाँ पे दो का है, यहाँ पे चार का। तो यह भी क्रम से यहाँ से नहीं, सदैव नहीं हो रहा है, यह भी नहीं हो सकता है। सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्याएं जो होती हैं वे सदैव, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं वह सदैव सभाज्य संख्याएं होती हैं। हमने आपको बताया कि सभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका सारा गुणनखंड एक हो, जैसे 2 और 3, ये क्रम से चल रही है, ठीक है, क्रम से चल रही है, ये सभाज्य संख्या है क्योंकि इनके बीच का सारा गुणनखंड एक होता है। ठीक, जैसे हमने लिखा 15 और 16, यह सभाज्य संख्या है, ठीक है, ये क्रम से चल रही है। जो भी क्रम से संख्याएं चलती है, ठीक है, वे हमेशा सभाज्य संख्याएं होती हैं। इस सवाल का आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, भाज्य संख्या है जो जिनका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो। जैसे में 4 का गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड 1 भी होगा, स्वयं 4 भी होगा, इसके अलावा 2 भी होगा, तो इसके 3 गुणनखंड है। ऐसे नंबर को हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, तो यह भी लगातार नहीं होता। जैसे 4 हो गया, 4 के बाद 5 अभाज्य हो जाएगा, तो ये लगातार हो ही नहीं सकता है। ठीक, यह प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके कांस्टेबल में इस तरह टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चनों पर आप जरूर प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन इस टाइप का आप सोचें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट से अलग कहीं क्वेश्चन नहीं जा सकता है। ठीक, एक और सवाल इस पर पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर में एक और सवाल लेते हैं, पूछा हुआ सवाल। सवाल उन्होंने पूछ रखा हमसे है कि निम्न में से कौन सा सभाज्य संख्याओं का एक युग्म नहीं है। तो उन्होंने सवाल पूछा हमसे निम्न में से कौन सी एक सभाज्य संख्या का युग्म है। यूपीपी में ये सवाल आया प्रीवियस ईयर में। पहला ऑप्शन था 15 132, दूसरा ऑप्शन 143 169, तीसरा ऑप्शन 68 और 85, चौथा ऑप्शन 91 और 141। इससे आप देखिए सभाज्य संख्या वे संख्या है जिनका सारा गुणनखंड एक हो, यानी जिनका HCF एक होता है, जिनका मौसम पर कितना होता है 1 होता है। तो इनको देखें आप, ये दोनों संख्याएं 3 से डिवाइड है, इन दोनों संख्याओं को ये संख्या है 3 बचे 15, ठीक है, और ये संख्या है 3 चौका 12 और 3 चौका 12, खत्म। ये ऑप्शन नहीं होगा। इस ऑप्शन में देखें, ये 11 और 13 का मल्टीपल है और ये 13 और 13 का मल्टीपल है,
तो 13 दोनों में मौजूद है, इसका मतलब ये भी सवाल का आंसर नहीं होने वाला है। इसको देखिए आप, ये 68 और 85 ये दोनों संख्याएं 17 से डिविजिबल है, इसलिए इस सवाल का आंसर एक नहीं, तो बचा हुआ हमारे पास इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, व्हाट इट। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सहभाज्य संख्या हमको पता है। आगे आगे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हम किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से डिविजिबल है, एक से कट जाएंगी, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो स्वयं से कट जाए और एक से कट जाए, उसे ही अभाज्य संख्या कहेंगे। इसके अलावा जितनी भी संख्या है वो सब के सब भाज्य में चले जाएंगे। तो एक और स्वयं से कटे, ऐसी कौन सी संख्या है? तो सबसे पहले हम दो लेकर चेक करते हैं। तो दो है वह एक से कट जाएगा और स्वयं दो से कट जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटने वाला है, इसका मतलब यह एक अभाज्य संख्या है। 3 लेते हैं, 3 स्वयं से कट जाएगा और एक से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब यह एक अभाज्य संख्या है। 4 एक से कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा, इसके अलावा भी 2 से कट रहा है, इसका मतलब वह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, नहीं है। 5 लेते हैं, 5 स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। ठीक है, इसके अलावा यह किसी से नहीं कटने वाला है, तो इसका मतलब यह एक अभाज्य संख्या है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो हम 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को लिख रहे हैं। कितने? 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं को हम लिख रहे हैं। लिखा हमने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है, अभी तक ये 1 और 50 के बीच में संख्याएं हैं। ध्यान से देखें आप, 1 से और 50 की इनके बीच की संख्याएं हैं, और कितनी संख्या होती है? 15 संख्याएं होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 12 13 14 15 यानी 15 संख्याएं ये हैं ऐसी जो 1 और 50 के बीच की है। 1 और 50 के बीच की संख्या है। अगर आपसे सवाल में पूछ ले 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15 संख्या होती है। ठीक, इसके आगे 47 के आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो 47 के आगे चलेंगे तो हमको मिलेगा कौन कौन संख्या? 53, 59, 61, 60, 7, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसके बीच संख्या है ये? 50 और 100, 50 और 100।
यह किसके बीच है? 1 और 50 के बीच की संख्या। 1 और 50 के बीच की संख्या अगर पूछे कितनी होती है? 1 और 50 के बीच कितनी हमारी संख्या होती है? 15। कितनी होती है? 15। ये टोटल 15 संख्या है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछ ले 50 और 100 के बीच में, 50 और 100 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? तो आप कहेंगे 50 और 100 के बीच में सब संख्याएं ये कितनी है? 10। कितनी संख्या है? 10। इसका मतलब 1 और 100 के बीच में कितनी संख्याएं हो गई भाई? 25। 1 और 100 के बीच में कितनी संख्या है? 25। 1 और 50 के बीच में 15। 50 और 100 के बीच में 10। तो 1 और 100 के बीच में कितनी हो जाएगी? 1 से लेकर 100 तक के बीच में 15 और 10 25। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ठीक, ये संख्या आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक, आपसे पूछ ले भाई 1 से लेकर 20 तक के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याएं ये आप गिन लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने रहेंगी? 8। 8 संख्या है। इस तरह से इनसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। और इसी तरह से सवाल अगले प्रीवियस ईयर में पूछे हुए होते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान से देखना है, ठीक। इसके अलावा इनसे कैसे कैसे सवाल एकदम फिक्स है, आना ही आना है। कैसे आएंगे? तो ध्यान से आप देखें। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो आप कहेंगे सर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, ठीक। फिर पूछ लिया सबसे छोटी समअभाज्य संख्या तो भी 2। तो भी कितना होगा? 2, क्योंकि ऐसा एक नंबर है 2 जो सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी सब के सब विषम संख्या है, ठीक है ना। अब इन जानवर के दिमाग में और ये पूछ ले सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो सबसे छोटी विषम संख्या 3। सबसे छोटी विषम संख्या 3, ठीक है। ये तो याद रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका जवाब होगा कितना? 11। कितना जवाब होगा? 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो बड़ी अभाज्य संख्या आगे में लिखे थे, कितना लिखे थे? 97, ठीक है ना। 97 बड़ी अभाज्य संख्या पूछ ले तो। अगर आपसे 3 अंकों की छोटी संख्या पूछ ले, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सारी पूछे हुए सवाल है आपके। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे 101। और इसी तरह 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 997, 997, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1009, ठीक है, 1009। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य, 4 अंकों की अभाज्य सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप बोलेंगे 9973, 9973, 9973, ठीक है। अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ ले आपसे, तो आप बता दें कितना। आज तक कोई पूछा उसने नहीं है इन नंबरों को, ठीक है। ये नंबर को यहां तक पूछा उसने है, ये नंबर पूछा नहीं है, ठीक है ना। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछ ले तो कितना लिखेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले तो आप कहेंगे
ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर दोहरा देना है, सम संख्या है और अभाज्य संख्या, सम और अभाज्य, ठीक है, और छोटी संख्या, ठीक, और विषम संख्या है, अभाज्य जो संख्या और विषम संख्या, दो अंकों में पूछे, छोटी बड़ी, तीन अंकों में छोटी, तीन अंकों में बड़ी, चार अंकों में छोटी, चार अंकों में बड़ी, पांच अंकों में छोटी, पांच अंकों में बड़ी, ठीक है। ये अभाज्य संख्याएं हैं जहां से सवाल पूछे ही जाते हैं हर साल 2018 पेपर आप प्रीवियस से निकालें और देखें, सवाल यहां से आया ही आया है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, और सवाल इसमें कैसे बना सकता है, आइए देख लेते हैं। एक तो और प्रीवियस ईयर में लेते हैं सवाल, ठीक है, इसी बेस पे। सवाल पूछा उन्होंने 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं, सवाल उसने पूछा, ठीक है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं बताइए, ठीक। यह प्रीवियस ईयर में पूछा उसने। ऑप्शन 81 और 83, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपके पास पूछा है 83 और 87, 83 और 87, ऑप्शन नंबर सी उसने पूछ रखा आपसे 81 और 89, 81 और 89, ऑप्शन नंबर डी उसने पूछ रखा हमसे 83 और 89, 83 और 89, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन है? तो क्या ये अभाज्य संख्या 81 है? नहीं, 9 81 होता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही है? यह देखिए, ये संख्या तो अभाज्य दिख रहा है, लेकिन ये संख्या अभाज्य नहीं है। 87, 8 7 15, 3 का आप जब मल्टीपल करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 81 आ गया, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो बचा हुआ इस सवाल का आंसर होगा 83 और 89, यह एक अभाज्य संख्या है, ठीक। तो 80 और 89 के बीच जो अभाज्य संख्या है वह एक अभाज्य संख्या है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस सवाल के अंदर, बहुत ही सिंपल सवाल था, उसने पूछ रखा है, ठीक है ना। कोई डाउट्स? नो डाउट्स, ठीक। हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए
3 ऑप्शन नंबर बी, 2 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 11, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 4। ध्यान दें, सवाल हमसे पूछा यूपीपी में कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सम छोटी भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 बी 2, ऑप्शन नंबर 3 11, ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, इसमें हमें दो संख्याएं दिख रही हैं जो सम है और अभाज्य संख्या पूछा है, तो अभाज्य संख्या 2 है, छोटी भी है, अभाज्य है। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से सवाल को सॉल्व करने के लिए हमसे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर